वेलकम टू दी न्यू वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर। ऑलरेडी इसका वीडियो बनाया हुआ था, बट वो कुछ बंदों को समझ नहीं आया और उसके नोट्स में नहीं थे वेबसाइट पर। तो ये दोबारा से मैं बना रहा हूँ। कुछ बंदों के कमेंट्स थे कि उसमें अच्छे समझ नहीं आ रहा है। तो वेरिएबल्स एंड पाइथन के अंदर क्या होते हैं, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन। इसके नोट्स भी आपको सेम वे जैसे अपने लास्ट चैप्टर 3 के आपको नोट्स मिल गए थे, इसी तरीके से आपको इसके भी नोट्स आपको वहीं पर मिल जाने वाले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही हमने जावा के कोर्स की वीडियोस भी हमने अपलोड की थी, वेबसाइट के ऊपर भी है और अपने यूट्यूब के ऊपर भी है। आप इसमें और प्रोजेक्ट्स भी जाके चेक कर सकते हो, और भी वीडियोस, और आपको यहाँ पर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आपको यहाँ पर मिल जाने वाली। तो अगर आपको नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं, पहले मैं आपको नोट्स बता देता हूँ। तो आपने क्या करना है, हाउ टू वेबसाइट पर जाना है पहले, फिर हाउ टू पर जाना है, फिर यहाँ पर पाइथन पर जाना है। और ये आपको डे 4 दिख जाने वाला है। डे 3, डे 2 सभी के आपको नोट्स यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। अब उनको डाउनलोड नहीं कर पाओगे, क्योंकि डे 3 से एंड डे 4 यहाँ से मैंने नोट्स को अपलोड किया पीडीएफ की फॉर्म में। वो भी ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको। जैसे कैसे आप देख सकते हो उसको ईजी टू अंडरस्टैंड में, जब इसको ओपन करोगे तो इसको पूरा नोट्स को रीड करने के बाद आप डाउनलोड करने के लिए आपको खुद से रिटर्न नहीं करने पड़ेंगे अभी चीज़ों को। आप इजी वे में आपको यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। जो मैं आपको बताने वाला हूँ वही सब चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाने वाली है। आप उसको नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, बट आप वेबसाइट के थ्रू करते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको ये कोड खुद से टाइप नहीं करना पड़ेगा, आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। नोट के थ्रू आपको समझाने के लिए है, ताकि आप इसको ईजी अंडरस्टैंड कर पाओ जब आप इसको रीड करोगे दोबारा से। और आप इन पीडीएफ को कंबाइन करके अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 ऐसे ऐसे करके हम फिर डेटाबेस के भी आएंगे, फिर एपीआई के साथ कनेक्शंस आएगा, फिर एआई के साथ कनेक्शंस करेंगे। तो वो सब चीज़ आपके साथ ऐसे नोट्स के साथ आपको मिल जाने वाली है। तो चलिए अभी आज हम चलते हैं, पहले इसको जल्दी से खत्म कर लेते हैं अपने वेरिएबल्स वाले पार्ट्स को क्या है। और ये छोटा कॉन्सेप्ट मैं जल्दी से खत्म करने का ट्राई करूंगा उसको, और लास्ट वाले जो चैप्टर नंबर 3 था उसके क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर ही मिल जाने वाले, वो भी मैं एंड में आपको बता दूंगा। सो पहले हम चलते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स एग्जैक्टली जैसे जावा के अंदर होता है, ऐसे ही सभी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है। वेरिएबल्स क्या करते हैं कि एक नेम होता है गिवन टू द मेमोरी लोकेशंस। लाइक हम मेमोरी के अंदर कोई चीज़ स्टोर करना चाह रहे हैं, देन उसका हमें लोकेशंस कैसे पता लगेगा। जैसे ये मैं आपको कैसे कुछ समझा देता हूँ कि एक बॉक्स है, ठीक है, मेमोरी के अंदर हमने एक बॉक्स बना लिया। अब इसके अंदर हमने 5 को पुट तो कर दिया, बट हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे जब तक इसका कुछ नेम नहीं होगा हमारे पास, हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम इसको एक नेम देंगे, कुछ भी ए बी सी, बट ये एक्चुअली मेमोरी के अंदर है। आप इसको जैसे आप इसको एक्सेस करेंगे तभी ये 5 वैल्यू आपको यूज कर पाओगे आप। अदरवाइज तो आपने इसको स्टोर तो करा दिया, बट आप इसको बिना नेम के कैसे एक्सेस कर पाओगे। तो सेम है, जैसे आप कोई किसी पर्सन को बुलाते हो, या अगर उसके पास उसका नेम नहीं होगा, उसको नेम नहीं गिवन होगा उसको, या हमने उसको नेम नहीं गिवन है, तो उसको कैसे एक्सेस कर पाएंगे, कैसे उसको कॉल कर पाएंगे। तो सेम है, मेमोरी के अंदर क्या करते हैं, नेम देते हैं अपने वेरिएबल्स को। तो द नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन वेयर द वैल्यू स्टोर, यहाँ पर हमने वैल्यू को स्टोर करना है, हम उस लोकेशन को नेम देते हैं बस, ताकि जब भी हमें फ्यूचर में उस वैल्यू की हमें नीड पड़ेगी तो हम उस वेरिएबल्स को यूज करेंगे डायरेक्टली। वेरिएबल्स आर द फंडामेंटल्स प्रोग्रामिंग दैट आर यूज्ड टू स्टोर, मैनिपुलेट एंड रिट्रीव द डेटा। जैसे ए को हमने यहाँ पर 30 साइन किया हुआ है, तो ए जब भी हम ए को कॉल करेंगे ना, तो ए के साथ क्या आएगा, हमारे पास 30 आएगा। तो एक इंटीजर है और ये एक मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो चुका है। जैसे हम बात करें यहाँ पर, हमने एक ए, जब हम ए डिफाइन करेंगे ना प्रोग्राम के अंदर, तो एक ऐसे एक बॉक्स बन जाएगा, उसका एक एड्रेस भी होगा, आईपी एड्रेस नहीं होता वो, उसको बोलते हैं जो मेमोरी के अंदर एक स्टोरिंग एड्रेस होता है, वो बाद की पार्ट है, उसको भी छोड़ देते हैं हम। तो यहाँ पर हमें एक ऐसे बॉक्स बन जाएगा जिसको 5 असाइन कराएंगे तो वैसे जाके स्टोर हो जाएगा एक, ठीक है। तो ये होगा अपना A30, B अपडेट, और हमने C को हमने 71.22 असाइन करा दिया। B के अंदर क्या हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल्स है, C के अंदर हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट्स वेरिएबल्स है। तो ये था हमारे एग्जांपल किसी वेरिएबल्स को असाइन करने के लिए वैल्यू को। एक इंटीजर है, स्टोर कर रहा है 30 वैल्यूज को, B एक स्ट्रिंग है, स्टोर कर रहा है एक स्ट्रिंग को, C एक फ्लोटिंग वैल्यू है, फ्लोटिंग वेरिएबल। इनके जैसे हमारे जावा के अंदर डिफाइन करना पड़ता है उनको,
तो पाइथन के अंदर हमें एक्स्ट्रा डिफाइन नहीं करना पड़ता है कि हम उसको पी डिफाइन करें कि भाई इंटीजर ए या स्ट्रिंग बी या फ्लोट या इंटीजर फ्लोट। तो यहाँ पर हमें इनको डिफाइन नहीं करना पड़ता है कुछ भी। आप इसको डायरेक्टली ए लिखोगे तो जो भी उसको आप वैल्यू दोगे वो ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब अंडरस्टैंडिंग करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। पाइथन ऑटोमेटिकली डिटरमाइन द डेटा टाइप ऑफ असाइन वेरिएबल। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो भी हम उसको वैल्यू असाइन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इजी हो जाती है अंडरस्टैंडिंग के लिए, डेटा मैनिपुलेटिंग के लिए भी। लाइक हमने यहाँ पर जस्ट ए को 30 असाइन करा है तो ऑटोमेटिकली ए के पास क्या आ गया, 30 आ गया, और ए हमारा कन्वर्ट हो चुका है इंटीजर फॉर्म में, तो इसका डेटा टाइप होगा हमारा इंटीजर। सेम हमारे पास 4 टाइप के डेटा टाइप्स है। इंटीजर वैल्यू हमारी क्या होगी, जैसे हमारे नॉर्मल होल नंबर्स होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंटर नंबर्स क्या होंगे, जिसमें हम डॉट्स वेरी वैल्यूज को स्टोर कराने वाले। स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास क्या होने वाली है, जिसमें हम स्ट्रिंग टाइप वैल्यू यूज करने वाले हैं, str हम यूज करते हैं। बूलियन टाइप के अंदर ट्रू फॉल्स, ओनली 2 ही वैल्यू होने वाली है, तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। सेम नन हम यूज करते हैं रिप्रेजेंटिंग द अब्सेंस ऑफ वैल्यूज। लाइक ये हमने यहाँ पर पाइथन आइडेंटिफाई ए एज ए इंटीजर क्लास इंटीजर। अगर हम इसका डेटा टाइप भी देखना चाहेंगे ना तो हमें यहाँ पर ऐसे मिलेगा इंटीजर टाइप, क्योंकि हमने इसको ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दिया। हमने नहीं, इंटरप्रेटर ने कन्वर्ट किया है पाइथन के। जब हमने इसको 71 असाइन किया तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया किसमें, इंटीजर में। ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया अभी यहाँ पर। अब रूलिंग्स क्या होती हैं कुछ नेमिंग्स की। अगर आप कोई भी वेरिएबल्स का नेम डिफाइन करना चाह रहे हो तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमें यहाँ पर डिफाइन करने पड़ेंगे जब हम कोई वेरिएबल्स का नेम डिफाइन करते हैं। लाइक एक वेरिएबल्स नेम कैन कंटेन अल्फाबेट्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर। ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में काफ़ी बार आ जाता है। अब तो अगर आपको इतना तो पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है कि अगर आप कोई नेम डिफाइन कर रहे हैं तो वो कंटेन कर सकता है नंबर, अल्फ़ाबेट्स एंड अंडरस्कोर। मस्ट बी स्टार्टेड विद द अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। कोई नंबर से ही, मतलब कोई भी वेरिएबल्स का नेम नंबर से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, उसमें अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर से हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी डिजिट नहीं हो सकती है हमारी वेरिएबल्स की। लाइक हमने कोई वेरिएबल्स असाइन किया और वहाँ पर हमने उसको जस्ट क्या कर दिया कि 3, 4, 5 ये हमने कोई वेरिएबल्स बना लिया। अब इस वेरिएबल्स को जब हम नेक्स्ट टाइम कोई कोड को यूज़ करेगा तो उसको समझ नहीं आएगा एक्चुअल में 3, 4, 5 है क्या। तो इसलिए हम क्या करते हैं, तो कुछ नंबर नहीं देंगे, हम उसको कुछ नेम देंगे अल्फ़ाबेट, ठीक है, या फिर अंडरस्कोर अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। हम डायरेक्टली नंबर नहीं यूज़ कर सकते हैं। कोई स्पेसिंग अलाउ नहीं है वेरिएबल्स के नेम में। ये इसलिए डिफाइन कर रखे हैं ताकि जब आप प्रोग्रामिंग करोगे, ठीक है, और जब आप अपने कोड्स को किसी और के साथ शेयर करोगे तो उसमें दूसरे डेवलपर को इजीली समझ आ जाएगा। और आपको भी जब आप उसको काफ़ी टाइम के बाद अपने कोड्स को चेक करोगे तो आपको भी समझ आएगा कि इस वेरिएबल्स को हमने एक्चुअल में किस लिए बनाया था और क्या इसमें वैल्यू स्टोर हो रखी है। ये हमारे वैलिड वेरिएबल्स के नेम्स है, जो हमारे वैलिड वेरिएबल्स नेम होंगे, जिसमें हम अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डिजिट्स भी यूज़ कर रहे हैं, अंडरस्कोर भी यूज़ कर रहे हैं। सो कंटेन अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, डिजिट एंड अंडरस्कोर, ये बेसिक चीज़ है, अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। इनवैलिड वेरिएबल्स के नेम कैसे होंगे, जैसे 7UP स्टार्टेड विद अ डिजिट। सो डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, 7UP से हम समझ ही नहीं आएगा कि इस वेरिएबल्स के अंदर एक्चुअल में क्या स्टोर रखा है हमने। माई वेरिएबल्स, इसको हमने स्पेस दे दिया, यहाँ पर स्पेस भी कंटेन नहीं होता है वेरिएबल्स के अंदर। ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स है पाइथन के अंदर। ऑपरेटर्स का मतलब जो कुछ परफॉर्म करने वाले वेरिएबल्स के ऊपर। जैसे हमने कोई वेरिएबल्स बना लिया A या B या C, बट अगर हम उसके अंदर कुछ ऑपरेशन ही नहीं करने के, ठीक है, तो उस वेरिएबल्स का फायदा क्या होगा एक्चुअल में। तो ये ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स इन द पाइथन आर सिंबल्स दैट परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन द वेरिएबल्स एंड द वैल्यूज। सो जनरली ये क्या काम करते हैं, ये जो हमारा वेरिएबल्स है उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये बेसिक से है 4, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं हमारे पास, जैसे हमारे इक्वल्स टू, प्लस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। तो इनका जनरली काम क्या है कि जो भी हम वेरिएबल्स बनाए हैं उसमें हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लाइक हमें कोई वैल्यू को ऐड करना है, 2 वेरिएबल्स को ऐड करना है, 2 वेरिएबल्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो उन वेरिएबल्स के अंदर क्या होगा, वैल्यूज होगी, उनको हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, a इक्वल्स टू 30, b इक्वल्स टू 5। a को हमने 10 असाइन कर दिया, b को हमने क्या असाइन कर दिया, 5 असाइन कर दिया। तो a प्लस b, a की वैल्यू 10 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या होगी, 5 हो जाएगी, और इक्वल्स टू रिजल्ट कितना आएगा हमारे पास, 15। ये हम प्रिंट करके भी चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम प्रिंट यूज करेंगे तो वो प्रिंट कर देगा 15। ये जैसे नॉर्मल
कोड्स है, इसको मैं भी रन नहीं कर रहा हूँ, रन करने के लिए एंड में हम चलेंगे जब हम रन करना होगा हमको, जब आपको सब समझ आएगा। तो ये तो हमारा एडिशन 4 पॉइंट्स होंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास 4 ही है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि इक्वल्स टू के साथ लेफ्ट वाली राइट या राइट वाली वैल्यू कौन सी किसके साथ असाइन होती है। इक्वल्स टू के साथ हमेशा जो लेफ्ट में होगा लिखा होगा ना, वो राइट में चला जाएगा या राइट वाली वैल्यू को असाइन हो जाएगा, तो वो हमारा होता है लेफ्ट टू राइट। असाइन द राइट वैल्यू, राइट हैंड वैल्यू टू द लेफ्ट हैंड वेरिएबल, जो भी हमारे राइट साइड में लिखा होगा वो हमारे लेफ्ट हैंड वैल्यू में असाइन हो जाएगा। सेम ये क्या करता है, राइट हैंड वैल्यू को लेफ्ट हैंड वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट करके उसका रिजल्ट लेफ्ट हैंड वैल्यू में असाइन कर देगा। लाइक एडिट द राइट हैंड वैल्यू टू द लेफ्ट हैंड वैल्यू एंड असाइन टू द रिजल्टेंट लेफ्ट हैंड वैल्यूज। मीन्स जैसे अभी यहाँ पर ये है, ठीक है, तो इसका एक्चुअल में आपको समझा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी ये वाले, कि इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। तो लाइक ऐसा है, ये हमारा a इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। a इक्वल्स टू 10 का मीनिंग क्या होगा, a इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। एंड a इक्वल्स टू 10 का मतलब है कि अभी हमारे पास 10 के पास क्या है, नहीं a के पास क्या है, 10 है अभी हमारे पास, ठीक है। अब हम यहाँ पर प्लस इक्वल्स टू 10 लिख रहे हैं ना, तो जो भी यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है, और जो ऑलरेडी यहाँ पर थी उसमें ऐड होके वो इसको साइन हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू a प्लस 10, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस इक्वल्स टू 10। इन दोनों लाइन का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है, a इक्वल्स टू a प्लस 10 या फिर a प्लस 10, a प्लस इक्वल्स टू 10। सो इसमें एक्चुअली में क्या है, वैल्यू असाइन करके वो ऐड कर रहा है। सेम यहाँ पर इसने माइनस किया है, a माइनस 3, इनका वैल्यू का, इनका एग्जैक्ट इस नोटेशन का मीनिंग यही है। और आपको इंटरव्यूज में आ जाते हैं, कभी भी आप इनको चेक कर सकते हो, ठीक है। अब कंपैरिजन में क्या करते हैं, हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर जिनको हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, दो वैल्यू को मिलकर कंपेयर करना, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। ये हमारे लॉजिक ऑपरेटर्स है, लॉजिक ऑपरेटर्स ये भी मोस्टली यूज होते हैं, बट पहले आपको ये सब चीज़ पर प्रैक्टिस करनी, तब इनके बाद आप यहाँ पर आने वाले हो लॉजिक्स ऑपरेटर्स पर। ये कुछ हमारे प्रैक्टिस है इन सभी की, ठीक है। अभी हम इसको कोड को कॉपी करने वाले हैं एंड देन इसको हम रन करके चेक करते हैं। तो ये हमारा इसके अंदर एक्चुअल में हो क्या रखा मैं आपको बता देता हूँ पहले। यहाँ पर a इक्वल्स टू 25, यहाँ पर हमने 25 असाइन कर रखा है एज को। ये हमारा इंटीजर होगा, ये हमारा फ्लोट होगा, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, और यहाँ पर हमारा एक बुलियन टाइप होगा। अब हमने क्या किया, 65 माइनस एज किया। एज अभी हमारे पास क्या 25 है, और 65 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ईयर लेफ्ट। ये हमारा यहाँ पर एक अर्थमेटिक ऑपरेटर भी हमने यूज कर दिया है। फिर हम क्या करने वाले, एक मैसेज प्रिंट करेंगे हेलो। यहाँ पर जो भी हमारा नेम होगा, नेम हमारा क्या है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पर नेम लिखेंगे वो किसको असाइन हो जाएगा, वेलकम मैसेज के साथ। फिर हम प्रिंट कर रहे हैं, फिर यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं, फिर यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं, और कुछ नहीं, इसमें जस्ट सिंपल सा प्रोजेक्ट है या सिंपल सा कोड है। आप इसको यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। हेलो ऋषभ, यू आर लेफ्ट 60 फॉर रिटायरमेंट, इज ऋषभ इज स्टूडेंट, ट्रू। यहाँ पर हम ट्रू पास कर रखा है तो इसलिए ट्रू आया यहाँ पर, ठीक है। नेम और स्टूडेंट इज स्टूडेंट, ट्रू। तो ये एक सिंपल सा कोड था, इसमें हम सब चीज़ों को यूज़ कर रखा है। ये हमारे कल वाले क्वेश्चंस के जो भी कोड्स थे, जो भी क्वेश्चन थे उनके कोड है, सॉल्यूशन है। आप इनको एक बार चेक करना, रन करना। अगर आपको समझ नहीं आएंगे तब आप मेरे को बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तब मैं इनको एक्सप्लेन कर दूंगा लाइन टू लाइन। इनका सबका पीडीएफ भी आपको मिल जाने वाला है। और आज के क्वेश्चंस हमारे ये रहे, ये वाले क्वेश्चन हमारे आज के। फिर नेक्स्ट वीडियो में इनके सॉल्यूशंस पर डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही। अगर आपको सॉल्यूशंस नहीं समझ आएंगे, कुछ आपको डाउट्स लगते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उन सॉल्यूशन को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा लाइन टू लाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।